जब परमपिता ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की तो उन्होंने केवल हमें ही नहीं बनाया, उन्होंने ऐसे प्राणियों को भी जन्म दिया जो हमसे बहुत अलग है। नश्वर आंखों से छिपे हुए अपार शक्ति और रहस्य के प्राणी, न तो देवता और न ही मनुष्य। यह रहस्यमय जीव प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों के संरक्षक है। क्नोइस, जैसे ही हम प्राचीन धूल भरी किताबों के पन्नों को पलटते हैं, मैं याद दिलाया जाता है कि इस दुनिया में अभी भी रहस्य है, ऐसी घटनाएं और शक्तियां जो आसानी से समझाई नहीं जा सकती। ये अदृश्य प्राणी हमें खुले दिमाग से सोचने, चीजों की सतह से आगे देखने और इस बात पर विचार करने की चुनौती देते हैं क्नोइस, कि हमारी वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत हो सकती है। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से जानी और समझी हुई लगती है, वे अनंत रहस्य का प्रतीक है। इन अद्भुत प्राणियों की कहानियों सदियों से चली आ रही है। ये प्राणी सिर्फ कल्पना की उपज नहीं है क्नोइस, बल्कि ऐसे जीव है जिन्होंने कई सभ्यताओं के आध्यात्मिक विचारों को आकार दिया है। ये प्राणी नाग कहलाते हैं। ऐसे प्राणी जो न तो पूरी तरह मानव है और न ही पूरी तरह सरनाग दुनिया के बीच एक सीमांत स्थान में निवास करते हैं। एक ऐसा प्राणी जो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत डरावना भी, जो एक क्षण में मानव अगले क्षण में विशाल सर्प का रूप धारण कर सकते हैं। कंबोडिया के घने जंगलों से लेकर भारत के सूरज से झुलसे मैदानों तक, तिब्बत के कोहरे वाले पहाड़ों से लेकर जापान के समुद्र के किनारे तक उसके बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोग उन्हें पूर्वज मानकर पूछते हैं, कुछ उनसे डरते हैं और कुछ उन्हें दुनिया के संतुलन के रखवाले के रूप में सम्मान देते हैं। क्नोइस, नागों की दुनिया को समझने के लिए हमें पहले पाताल के बारे में जानना होगा। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित ये अद्भुत क्षेत्र सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक जटिल संरचना है। पाताल को पारंपरिक रूप से 7 लेयर की एक श्रृंखला के रूप में चित्रित किया जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक स्तर में अद्वितीय विशेषताएं हैं क्नोइस। पाताल के केंद्र में भगवती नाग राज्य की राजधानी स्थित है। पुरानी किताबों में एक ऐसी जगह का जिक्र है जो इंसानों की कल्पना से परे है। यहाँ सोने और चांदी के विशालकाय महल और भव्य संरचनाएं जिनकी छतें अद्भुत रत्नों से जगमगाती है। उद्यानों में ऐसे चमत्कारी वृक्ष फलते फूलते हैं क्नोइस, जिनके फल अमूल्य रत्न है, मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। पौराणिक कथाओं में नागों की भूमिका को समझने के लिए पाताल की अवधारणा को समझना आवश्यक है। यह उनके अलौकिक कार्यों, उनकी अपार शक्तियां और हिंदू ब्रह्मांडीय संरचना में अन्य प्राणियों के साथ उनके जटिल संबंधों की गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्नोइस, नागों की रूप बदलने की क्षमता उनके स्वभाव का एक ऐसा पहलू है जिसने सदियों से विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित किया है। नागों को मुख्यतः 3 रूपों में वर्णित किया जाता है। सबसे पहले उनका सर्पाकार रूप विशालकाय, अक्सर बहुशीर्ष वाले, अत्यंत शक्तिशाली नाग क्नोइस। यह रूप उन्हें प्रकृति की मूल शक्तियां से जोड़ता है। दूसरा पूरी तरह मानव रूप, जिसे बहुत सुंदर बताया जाता है। कहा जाता है कि नाग इस रूप में अक्सर मनुष्यों के बीच घूमते हैं। अंत में और शायद सबसे प्रतीकात्मक उनका हाइब्रिड रूप है, कमर से ऊपर मानव, नीचे सर्व क्नोइस। कुछ चित्रणों में उन्हें मानव रूप में भी नाग के फन से घिरा दिखाया जाता है, जो उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराता है। नागों की रूप बदलने की क्षमता हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस मान्यता के अनुसार नाग किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हो सकता है जिस अनजान व्यक्ति से आप बाजार में टकराए हो, क्नोइस वो एक नाग ही हो जो पृथ्वी पर घूमने आया हो। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कुछ विशेष नाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल पौराणिक प्राणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जिनका अस्तित्व विश्व की संरचना से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस ब्रह्मांडीय दृश्य में शेष नाग या आनंद एक केंद्रीय स्थान रखता है। क्नोइस एक विशाल सर्व के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसकी कुंडली पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। शेष नाग के 1000 फनों वाले सिर है। प्रत्येक एक रत्न से सुशोभित है। मान्यता है कि यह सभी लोगों का भार वहन करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शेष नाग अपने फन फैलाता है तो समय आगे बढ़ता है और सृष्टि का विकास होता है। जब वह अपने फन समेटता है तो ब्रह्मांड संकुचित होता है और प्रलय की ओर बढ़ता है। शेषनाग के अलावा वासुकी नाम का एक प्रसिद्ध नाग भी है, जिसने सृष्टि के निर्माण में अहम योगदान दिया। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की घटना में वासुकी की भूमिका उल्लेखनीय है। इस कथा के अनुसार क्नोइस देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसमें वासुकी ने स्वयं को मंथन की रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया से न केवल अमृत बल्कि अन्य दैवीय वस्तुएं और प्राणी भी उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मांडीय नाग सृष्टि और प्रलय के बीच संतुलन के प्रतीक है। उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का सृजन या संहार कर सकते हैं। वासुकी के मंथन से जहां अमृत उत्पन्न हुआ, वहीं उसकी श्वास से हलाहल विष भी निकला, जो इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव के हस्तक्षेप के बिना यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इन ब्रह्मांडीय नागों की अवधारणा मानवीय समझ से परे है। क्नोइस काल और आकाश की सीमाओं से परे कार्य करते हैं। उनके कृत्य युगों युगों तक चलते हैं और अस्तित्व के स्वरूप को निर्धारित करते हैं।
सबसे खास बात यह है कि वे जान लेने वाले जहर और जीवन देने वाले अमृत दोनों से जुड़े हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि नागों के पास नागमणि नाम के अनोखे रत्न होते हैं। क्नोइस से बहुत शक्तिशाली चीजें हैं जो जहर को बेअसर कर सकती हैं, बीमारियों को ठीक कर सकती हैं और इन्हें पहनने वालों को अलौकिक ताकतें दे सकती है। लेकिन पुरानी कहानियों चेतावनी देती है कि अगर कोई नागमणि चुराता है तो उस पर भयानक श्राप पड़ सकता है। नागों की कहानियों में जहर और अमृत का मेल एक गहरे सच की ओर इशारा करता है। क्नोइस विनाश और सृजन के बीच नुकसान और इलाज के बीच का महीन फर्क कई मायनों में नाग इस संतुलन का प्रतीक है। नाग और इंसानों के बीच का रिश्ता कई कहानियों का एक मुख्य विषय है। इनमें सबसे मशहूर कहानी उलूपी और अर्जुन की है। उलूपी एक नाग राजकुमारी थी जो पांडव वीर अर्जुन से प्यार कर बैठी। क्नोइसों के मिलन से ये रावण नाम का बेटा हुआ जो खुद एक महान योद्धा बना। राजा परीक्षित की कहानी जिन्हें सांप के काटने से मरने का श्राप मिला था। सारी सावधानी के बावजूद आखिर में उन्हें नाग राजा तक्षक ने मार दिया जो एक फल में छिपे छोटे कीड़े के रूप में राजा तक पहुंचा। कई परंपराओं में नागों को कुछ लोगों, परिवारों या जगहों का रक्षक माना जाता है। नागों को अक्सर पुराने ज्ञान और अलौकिक शक्तियां का मालिक माना जाता है। कभी कभी वे यह ज्ञान योग्य इंसानों को देते हैं। बौद्ध विद्वान नागार्जुन की कहानी कहती है कि उन्होंने नागों से गहरा ज्ञान सीखा। नाग हमारे ग्रह के जीवनदाता जल से गहराई से जुड़े हुए हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में क्नोइस महान सर्प शेष, जिसे अनंत के नाम से भी जाना जाता है, को आदि महासागर पर तैरते हुए दिखाया जाता है जो भगवान विष्णु के लिए शन्या के रूप में कार्य करता है। यह छवि न केवल नागों को मूल स्तर पर पानी से जोड़ती है बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका का भी संकेत देती है। क्नोइस कहा जाता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा की रक्षा नाग राजा नील ने की थी। जब गंगा पहली बार स्वर्ग से उतरी तो नील ने अपने कुंडलित शरीर पर उनके गिरने को सहारा दिया और उनके अवतरण के प्रभाव से पृथ्वी को टूटने से बचाया। भारत के कई हिस्सों में कुओं या जल स्रोतों के पास सांपों की खुदी हुई छवियां देखना क्नोइस भी आम बात है। दक्षिण भारत में गर्भधारण की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए नाग देवताओं की पूजा करना असामान्य नहीं है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर बंगाल, असम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में नाग पूजा धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागों को समर्पित सबसे प्रमुख त्योहार नागपंचमी है। इस दिन नाग देवताओं को दूध, मिठाई और फूल चढ़ाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में मनसा सर्प देवी की पूजा को प्राथमिकता दी जाती है। मनसा पूजा विशेष रूप से बंगाल और असम में लोकप्रिय है, जिसमें देवी को प्रसन्न करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्त उन्हें पानी से भरे मिट्टी के बर्तन चढ़ाते हैं, जो विष पर उनके नियंत्रण और सर्पदंश को ठीक करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में नागों की कृपा प्राप्त करने के लिए गुप्त प्रथाएं मौजूद है। इनमें जटिल कल्पनाएं, विशेष मंत्रों का जाप या यंत्र रहस्यमय चित्र का उपयोग शामिल हो सकता है। अभ्यासी मानते हैं कि इन तकनीकों में महारत हासिल करने से क्नोइस उन्हें नागों के ज्ञान और शक्ति तक पहुंच मिल सकती है। हालांकि ऐसी प्रथाओं को अक्सर गोपनीय रखा जाता है और उचित मार्गदर्शन के बिना नाग ऊर्जा का आह्वान करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी जाती है। हिंदू धर्म में नागों को अक्सर परिवर्तन के देवता भगवान शिव से जोड़ा जाता है। क्नोइस गले में कोबरा लपेटे हुए शिव की छवि मृत्यु पर उनके नियंत्रण और कुंडलिनी ऊर्जा से उनके संबंध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण शक्ति को अक्सर रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। नाग हमें याद दिलाना, इस दुनिया में अभी भी रहस्य है। ऐसी घटनाएं और शक्तियां जो आसानी से समझाई नहीं जा सकती, वे हमें खुले दिमाग से सोचने, चीजों की सतह से आगे देखने और इस बात पर विचार करने की चुनौती देते हैं कि हमारी वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत हो सकती है। क्नोइस, अगली बार जब आप किसी शांत झील के किनारे खड़े हो या किसी अजनबी की असाधारण रूप से आकर्षक आंखों से मिलें, नागों को याद करें। प्राचीन जंगलों की फुसफुसाहट में, बुलाए गए मंदिरों की छायाओं में और बर्फीली पहाड़ों की धुंध में वे छिपे हुए हैं, ऐसी शक्तिशाली सत्ताएं जो मानवीय समझ से परे है। क्नोइस प्रकृति के रहस्यों के संरक्षक और अनकही खजानों के रखवाले, वे यक्ष हैं, रहस्यमय प्राणी जो हमारी दुनिया और दैवीय क्षेत्र के बीच की सीमा पर भ्रमण करते हैं। यक्ष इन सभी प्राकृतिक तत्वों के बीच रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनके रहस्यों की रक्षा करते हैं। क्नोइस, ये यक्ष जो हमारी दुनिया और देवताओं की दुनिया के बीच रहते हैं, प्रकृति और मनुष्य के बीच एक पुल की तरह है। पुरातन हिंदू ग्रंथों में सबसे पहले रंगवेद में यक्षों का जिक्र मिलता है। ये अनादिकाल से हमारी दुनिया का हिस्सा रहे हैं। कुछ लोग इन्हें प्रकृति की आत्माएं कहते हैं, कुछ अन्य हुए स्वर्गीय प्राणी मानते हैं। क्नोइस लेकिन ये सरल वर्णन उनकी असली प्रकृति की सतह को भी नहीं छूते। यक्ष रूप बदलने में माहिर है, वे जो चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। वे छिपे हुए खजानों के रक्षक हैं, जंगलों के संरक्षक हैं और ब्राह्मणीय संतुलन के पालक हैं। उनके निवास स्थान उतने ही विविध हैं जितने उनके रूप। क्नोइस प्राचीन थपेड़ों की जड़ों से लेकर हिमालय की रोगियों तक, छिपी हुई गुफाओं से लेकर आकाश में अदृश्य शहरों तक यक्ष हर जगह है, फिर भी कहीं दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ परियों की कहानियों नहीं है,
आज भी दूरदराज के गांवों में लोग अभी भी इन रहस्यमयी प्राणियों के लिए भेंट चढ़ाते हैं। क्नॉइस समृद्धि, उर्वरता और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यक्षों का कई बार उल्लेख मिलता है। पुराणों, महाभारत जैसे महाकाव्य और कालिदास के कार्यों में यक्षों के कई संदर्भ मिलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानियों उन्हें अद्भुत और भयावह दोनों रूपों में चित्रित करती है। क्नॉइस ऐसी कहानियों भी हैं जहां यक्ष योग्य व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं, असंभव इच्छाएं पूरी करते हैं और मासूमों की रक्षा करते हैं। वेदी यक्षों को धन और प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े अलौकिक प्राणी के रूप में चित्रित करते हैं। उन्हें अक्सर देव, असुर और राक्षस जैसे अन्य पौराणिक प्राणियों के साथ उल्लेख किया जाता है। क्नॉइसिश प्राकृतिक स्थानों जैसे जंगलों, पहाड़ों, झीलों और नदियों में रहने वाले माने जाते हैं। उन्हें इन स्थानों के रक्षक और इनके भीतर छिपे खजाने के संरक्षक माना जाता है। महिला यक्ष, जिन्हें यक्षिणी कहते हैं, विशेष रूप से उर्वरता और प्राकृतिक समृद्धि से जुड़ी होती है। क्नॉइस, उन्हें अक्सर थपेड़ों के साथ चित्रित किया जाता है और कभी कभी वनदेवी के रूप में पूजा जाता है। बौद्ध धर्म में यक्षों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पृथ्वी में रहने वाले, आकाश में रहने वाले और स्वर्ग में रहने वाले। प्रत्येक वर्ग का ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने में अपना अलग काम है। क्नॉइस, कई लोग अपनी दुकान और घर में भी यक्षों के राजा कुबेर के छोटे मंदिर बनाते हैं। उनसे समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यक्षों का प्रभाव पृथ्वी से बहुत दूर तक फैला है। हिंदू धर्म के अनुसार यक्ष ब्रह्मांड में एक खास जगह रखते हैं। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच रहते हैं और इन दोनों दुनिया के बीच संदेशवाहक का काम करते हैं। क्नॉइसिश ब्रह्मांड में कई तरह के प्राणियों के साथ रहते हैं। देवता, असुर, राक्षस और मनुष्य, हर प्राणी का ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में अपना काम होता है। प्रकृति, आत्माओं के रूप में यक्षों का पृथ्वी पर होने वाली चीजों पर प्रभाव होता है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि यक्ष मौसम, थपेड़ों के बढ़ने और नदियों के बहने को नियंत्रित करते हैं। क्नॉइस, दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति आत्माओं का ब्रह्मांड के क्रम को प्रभावित करने का विचार केवल दक्षिण एशियाई परंपराओं में ही नहीं है। दुनिया के कई अलग अलग संस्कृतियों में भी ऐसे ही विचार पाए जाते हैं, जो दिखाता है कि प्राकृतिक शक्तियां को मानवीय रूप देने की इच्छा हर जगह समान है। यक्षों के ब्रह्मांडीय प्रभाव को समझने से हमें पता चलता है क्नॉइस की प्राचीन संस्कृतियां कैसे सभी चीजों के जुड़ाव को समझती थी। घास की छोटी सी पत्ती से लेकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक यक्षों की पूजा अक्सर स्थानीय स्तर पर होती है। गांवों, जंगलों और पानी के पास यक्षों के लिए छोटे मंदिर पाए जाते हैं। यह मंदिर एक पवित्र पेड़ या पत्थर जितने ही सरल हो सकते हैं। क्नॉइस प्राचीन पुस्तकें यक्षों को आह्वान करने के लिए विशिष्ट मंत्रों और अनुष्ठानों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये प्रक्रियाएं अक्सर जटिल होती है और सही समय और सामग्री की जरूरत होती है। कुछ परंपराओं में यंत्र, यामिती, डिजाइन या ताबीज का उपयोग यक्ष की शक्ति को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यक्षणीय यक्षों की स्त्री रूप क्नॉइस विशेष ध्यान देने योग्य है। इन मनोहारी और शक्तिशाली प्राणियों ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। लक्षणिया अपनी असाधारण सुंदरता और मोहक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें अक्सर एक अलौकिक आकर्षण के साथ कामुक आकर्षक आकृतियों के रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में क्नॉइस यक्षणिया उर्वरता, प्रचुरता और प्राकृतिक शक्तियां से जुड़ी है। कई आध्यात्मिक साधक यक्षणी साधना की ओर आकर्षित होते हैं। विश्वास करते हैं कि ये प्रथाएं विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर सकती है। प्यार को आकर्षित करने और करिश्मा बढ़ाने से लेकर भौतिक धन या गुप्त शक्तियां को प्राप्त करने तक क्नॉइस। कुछ लोग मानते हैं कि अगर यक्षणी साधना सफल हो जाए तो इंसान को गहरा आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है और वो प्रकृति की शक्तियां पर काबू पा सकता है। कई लोग चेतावनी देते हैं कि अगर ये साधना सही तरीके से नहीं की गई तो इंसान को बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कि इंसान पागल हो सकता है या फिर कोई अज्ञात शक्ति उस पर हावी हो सकती है। क्नॉइस राक्षस हिंदू पौराणिक कथाओं के रहस्यमय प्राणी हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच एक स्पष्ट सीमा पर विचरण करते हैं, जो ब्रह्मांड की सीमाओं पर निवास करने वाली अनियंत्रित प्राकृतिक शक्तियां का प्रतीक है। ना तो पूरी तरह से दैत्य और ना ही पूरी तरह से मानव। उनकी शक्ति और भूख असीम है, जिनमें से कई के पास मानव मांस के लिए एक अतिरिक्त लालसा है। राक्षसों की उत्पत्ति की कहानी उतनी ही रहस्यमय है जितने की वे स्वयं। जैसे ही सत्ययुग का स्वर्णिम काल समाप्त हुआ, कहा जाता है कि निर्माता देवता ब्रह्मा एक गहरी सांसारिक नींद में चले गए। इस दैवीय सावधानी के क्षण में कुछ असाधारण और भयावह घटित हुआ। क्नॉइस सोए हुए देवता की भारी थकी हुई सांस से प्राणियों की एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई। राक्षस सावधानी पूर्वक डिजाइन किए जाने के बजाय अनजाने में सांस छोड़ने से जन्मे इन प्राणियों ने प्रकृति की एक मौलिक अनियंत्रित शक्ति का रूप धारण किया। राक्षस आमतौर पर एक औसत मनुष्य से 2 गुने लंबे होते हैं। उनके अंग पेड़ के तने जितने मोटे होते हैं। क्नॉइस और उनकी मांसपेशियां अत्यंत मजबूत होती है। उनके मुंह से तेज दांत निकले होते हैं और उनकी उंगलियों और पैर की उंगलियों पर तेज नाखून होते हैं, जो मांस और पत्थर दोनों को आसानी से काट सकते हैं। उनकी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है रूप बदलना।
वे पल भर में सुंदर महिला, मासूम जानवर या किसी भी रूप में बदल सकते हैं जो उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। वे अपने शिकार के बीच छिप सकते हैं या उन्हें फंसा सकते हैं। राक्षसों की सबसे बड़ी ताकत माया या भ्रम पैदा करने की क्षमता है। युद्ध में वे अपने शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए इस कला का उपयोग करते हैं। क्नोइस राक्षसों के पास विभिन्न जादुई शक्तियां होती है। कुछ बिजली गिरा सकते हैं, अन्य मन को नियंत्रित कर सकते हैं, डर पैदा कर सकते हैं या विचारों को बदल सकते हैं। अपनी शक्ति के बावजूद राक्षसों की कमजोरियां हैं। कुछ विशेष मंत्र या दैवीय हथियार उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और सूर्योदय के साथ उनकी शक्ति कम हो जाती है। क्नोइस चतुर मनुष्य अक्सर उन्हें हराने के लिए उनके अहंकार का फायदा उठाते हैं। आमतौर पर लोग राक्षसों से डरते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। कई कहानियों राक्षसों को भयानक प्राणियों के रूप में चित्रित करती है जो अंधेरे में छिपे रहते हैं, मनुष्यों को खाने का इंतजार करते हैं। यह डर निराधार नहीं है। क्नोइस क्योंकि कई राक्षसों को वास्तव में मानव मांस खाने का शौक होता है। जंगलों या पहाड़ों के पास के गांव अक्सर राक्षस हमलों से बचाव के लिए सावधानियां बरतते हैं। हिंदू पुराण मनुष्यों और राक्षसों के बीच विवाह की भी बात करते हैं। महाभारत में भीम और हिडिंबा की कहानी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कुछ कहानियों यह भी बताती है कि कैसे मनुष्य राक्षस बन सकते हैं। क्नोइस या तो बुरे कर्मों के कारण पुनर्जन्म के माध्यम से या वर्तमान जीवन में अत्यधिक क्रोध या क्रूरता के कारण हिंदू दर्शन में राक्षसों को ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा माना जाता है। वे विनाश और परिवर्तन की शक्तियां का प्रतीक है। जैसे जैसे समय बीतता है और कलयुग नजदीक आता है, राक्षसों की शक्ति बढ़ती जाती है। क्नोइस राक्षसों को देवताओं से कमजोर लेकिन साधारण प्राणियों से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। हिंदू धर्म में संतुलन महत्वपूर्ण है। जैसे प्रकाश के लिए अंधकार आवश्यक है, वैसे ही सृष्टि के लिए विनाश भी आवश्यक है। राक्षस इस संतुलन का हिस्सा है।